नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आज बात करूंगा दिल से, आनंद भाव दिल से, और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके लिए आजकल का यूथ थोड़ा सा भ्रमित हो गया है। और जो हम लोग बहुत सारी प्लानिंग की बातें करते हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे की बात समझनी कि है क्या और करना क्या है हमको, इस सब पे बात होगी। पहली चीज, रोज आप नित नए YouTube में वीडियो देखते हैं, एक नहीं 100 नहीं 1000। चलो यहां तक तो समझ में आती है कि तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम्हें एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, वो भी तुम्हें है, ये समझ में आती है बात। एक मेडिक्लेम की जरूरत है, ये भी बात समझ में आती है। इसके बाद इतनी लंबी फेहरिस्त है प्लानिंग की, रिटायरमेंट की प्लानिंग है, बच्चों की प्लानिंग है, बच्चों के शादी की प्लानिंग, उनकी पढ़ाई की प्लानिंग है ना, एक कॉर्पस जो हो जाए उसकी प्लानिंग, सारी प्लानिंग है। बहुत अच्छा, मैं नहीं कहता कि प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार हम लोग प्लानिंग करने के चक्कर में क्या खुद ही परमात्मा बन बैठे हैं? क्या हम परमात्मा हो गए हैं? परमात्मा अब कुछ नहीं करेगा, सब हम करेंगे। ये भूल ही बैठे कि ये उसकी ही कृपा है, उसी की कृपा से हम जीवन में ये प्रारब्ध लेके आए कि हम नौकरी कर पाए, हम कुछ पैसे कमा पाए। और जितना ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान तभी आता है जब 99 के चक्कर में फंसता है। 99 के चक्कर की मतलब जब पैसे आ जाते हैं तो तमाम ज्ञान आ जाता है। फिर से एक बार कहानी बता देता हूं, हर बार बताता हूं। दूसरा, मेरी बात सब लोग, आप लोग कहते हैं कि ये रिपीटिशन है। अरे ये मंत्र है, रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे उतना लाइफ में, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे। अपनी चीजों को बराबर रियाज करते रहना चाहिए। वो अखाड़े में पहलवान जो रियाज नहीं करते ना, कुश्ती हार जाते हैं। प्रैक्टिस तो हमेशा होनी चाहिए, छोटी से लेके बड़ी चीज तक की। तो कहानी ये है कि एक राजा और एक रानी एक महल में रहते थे, और राजा से रानी हमेशा कहती थी कि आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप परेशान रहते हैं, मैं भी उतना सुखी नहीं रहती हूँ। और हमारे महल के बगल में एक झोपड़े में एक मियाँ बीबी रहते हैं, देखो कितना सुखी रहते हैं, आनंद से रहते हैं, है ना। खूब खेत जाते हैं, खूब गाना गाते हैं, खूब अपना शाम को अलाव जलाते हैं, जाड़े का टाइम चल रहा है, रूखी सूटी रोटी खा के सो जाते हैं। राजा कहता कल से ये सुखी नहीं रहेंगे। रानी ने कहा क्यों? तो राजा एक 99 मोहर, सोने की मोहरें पोटली बांध के उनके घर में फेंक देता है, क्योंकि बगल में ही है तो ऊपर से फेंक देता है। सुबह उस गरीब झोपड़े में, मतलब जो महिला और जो वो पति उसका रहते हैं, वो पोटली खोलते हैं, उसमें 99 मोहर मिल जाती हैं सोने की। अब दूसरे दिन से वो लोग भी बहुत परेशान दिखते हैं। रानी कहती है अब उतना खुशहाल नहीं रहते हैं, बड़ा व्यस्त रहते हैं, बड़ा दिमाग लगाए रहते हैं, बहुत परेशान रहता है उस गरीब महिला का पति भी। तो राजा से पूछती है आपने ऐसा क्या कर दिया था, क्योंकि रानी को ये नहीं पता था कि पोटली में क्या फेंका है राजा ने। राजा ने कहा इस दुनिया में सब 99 के चक्कर में पड़े हैं, यानी 99 को 100 करने के। तो उसको 99 मोहर दे दी, अब वो 100 करेगा उसको, कि एक और हो जाए, एक और हो जाए। वही यहां पे है, क्या आता है यूट्यूब में ऐड, मल्टीपल रिसोर्सेस ऑफ अर्निंग होना चाहिए। यूट्यूब से पैसा कमाते हो, ब्लॉगिंग से पैसा कमाते हो, म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हो, शेयर से पैसा कमाते हो, अपनी नौकरी से पैसा कमाते हो, अपना जो एक रेंट पे 2 प्रॉपर्टी ऐसी ले रखी जिनके रेंट से रेंटल इनकम आनी चाहिए। कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कोई इनकम छूट रही हो कि वो भी आनी चाहिए। ये सारी इनकम आनी चाहिए इनके पास है। पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग से भी इनकम आनी चाहिए। ये सारे मतलब घोड़े खोल दिए, सब तरफ से इनकम आनी चाहिए। ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना यूट्यूब पे कि इनकी इनकम आने लगी है यूट्यूब से, तो अब कहानी बता रहे हैं सबको। आपने ध्यान दिया, मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो नहीं बनाता हूं, जबकि मेरे पास इतनी चीजें रहती हैं बताने को कि मैं आपको सिखाऊं, बताऊं, फिर भी समय नहीं मिलता है। और हमने देखा ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो 6-6 वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं?
कोई उनके पिताजी न्योता दिए आके वीडियो बनाने के लिए? वो इसलिए बनाते हैं यूट्यूब पे आके वीडियो कि यूट्यूब पैसा देता है। आज हम भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ 100-5 रुपए कुछ देगा ना, लेकिन हमारी तो तबीयत अपनी है, बनाया बनाया, नहीं बनाया नहीं बनाया। तो वो सब आ गए हैं और यूट्यूब में सिखा रहे हैं कि इससे इनकम करो, ब्लॉग से इनकम करो, इससे इनकम करो, उससे इनकम करो। यार तुम लोग सब चीजों से इनकम किए ले रहे हो। और आजकल का जो यूथ है, जो युवा है, वो बड़ा परेशान है कि हम करें क्या, सब लोग इनकम करके बढ़े जा रहे हैं, हम रहे जा रहे हैं, हम सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। कई मेरे पास फोन आते हैं, सर हम नौकरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं नौकरी छोड़ दें, शेयर मार्केट से कुछ ज्यादा आ जाए इनकम। अरे परमात्मा ने जो चीज बख्शी है चुपचाप वो करो। ये शोर खूब मच रहा है, संडे का दिन है, गंगा बैराज के किनारे घर है, तो ये शोर आता ही है। तो एक चीज समझिए, उस परमात्मा को भूल बैठे हैं जिसने आपकी नैया, जीवन नैया पार कराने के लिए इनकम का एक सोर्स दे दिया है। हम उस परमात्मा को छोड़कर खुद इतने तकड़े हो गए प्लानिंग करने में। हम प्लानिंग करेंगे और हम सफल हो जाएंगे बिना परमात्मा की कृपा के। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सोचे सोच ना होई, जो सोचे लख बार। ये 2 ही सेंटेंस याद रखना। बहुत प्लानिंग करने वालों के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। कैजुअल रहा करो जिंदगी में। जिनकी बहुत प्लानिंग होती है उनकी रात की प्लानिंग सुबह एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि वो रुखसत हो जाते हैं ऊपर की तरफ। सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। क्या हुआ, फलाने त्रिपाठी जी निकल लिए ऊपर, काम खत्म हो गया, है ना। प्लानिंग, पैसा, पासबुक, चेकबुक, लौंडे बच्चे ढूंढ रहे हैं। मौज लेंगे या बर्बाद करेंगे, आबाद करेंगे, वो अलग बात है। इतना ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए हैं कि परमात्मा को भूल गए हैं। परमात्मा को याद रखिए, सब वही करता है। सारे प्रारब्ध जो लेके आए हो और जो सारी प्रेरणाएं मिल रही वो उसकी कृपा से मिल रही। उसमें अपना बहुत योगदान मत समझो कि तुमने बड़ी मेहनत की थी तो ऐसा हुआ था। आदमी का माइंड सेट वैसा कर देता है भगवान की पैसा आना होता, नहीं तो ऑप्शंस में क्यों हार जाए। ऑप्शंस में अगर 2 दिन पैसा कमा रहे हो तो तीसरे चौथे दिन हारने क्यों लगते हो फ्यूचर में। माइंड सेट ये कौन बदल देता है। अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो, महाराणा प्रताप हो, तो कैसे हार जाते हो। इसका मतलब कि हराने वाला कोई और है ना, तुम्हारी तो प्लानिंग फेल हो जाती है। तो हमेशा दिमाग में इस बात को रखिए कि भैया सारी प्लानिंग करो, लेकिन थोड़ा परमात्मा को भी भज लो, थोड़ा अपनी प्लानिंग में उस ऊपर वाले ईश्वर को भी शामिल कर लो कि यार तुम्हारा भी कहीं योगदान होगा। होता क्या है कि जब सब काम अच्छे होते हैं तो सब हमने किए होते हैं, और एक गड़बड़ हो जाता है तो भगवान बहुत निर्दयी है, हमारे साथ बहुत गलत कर दिया। रोज गंगा जल भी चढ़ाते थे और आज देखो मतलब इतना, रोज दिया भी जलाते थे, सब कुछ करते थे। तो जो कर्मकांड आप करते हैं वो डर के करते हैं, प्रेम करिए ईश्वर से। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के आजकल के युवाओं से ये है कि ये रैट रेस में मत दौड़िए। रैट रेस में दौड़ने का कोई फायदा ना होगा अगर होश में नहीं हो, दौड़ते जा रहे हो भेड़ों की तरह। पैसा कमाने की हविश नहीं होनी चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए। वो कहते थे ना कि मैं भी भूखा ना रहूं और संत भी भूखा ना जाए। तो हम इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि भाई आजकल की महंगाई के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें मतलब मीट आउट होनी चाहिए, सारे खर्चे मीट आउट होने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, हारी बीमारी। और एक चीज़ समझिए, ये जो बराबर का आया था ना, इन्फ्लेशन को बीट करते करते कहीं अपने को बीट ना कर दें आप, है ना। इन्फ्लेशन बीट होगा बिल्कुल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल होगा। लेकिन अब आप इस तरह से पागल हो जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। नहीं करनी है। ये जो पैसे आए हैं शेयर में लगाने के चक्कर में हो या किसी तरह अपने को बढ़ाने के चक्कर में, तो वो पैसे भी परमात्मा के जरिए ही आए हैं। लोगों की अच्छी नौकरी लग गई है आईटी में, बढ़िया पैकेज है पति पत्नी का, उसके बाद भी और पैसा कमाना है। शेयर में कुछ ऐसा कर दें कि और आ जाए, और 4 इनकम के रिसोर्सेज हो जाए, 4 फ्लैट खरीद लें, उससे रेंट आने लगे। बिल्कुल आने लगे। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से खूब बढ़ाओ अपने को, लेकिन उसके लिए पागल मत हो जाओ, है ना। क्योंकि अगर परमात्मा ने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नौकरी दी है तो आगे भी पालन वही करेगा।
ऐसा नहीं है कि हम ही कर्तापन ले आए, हम ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो भौतिकता के इस समय में थोड़ा सा संयम करिए, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, चिंतन जरूर करिए। नहीं, चिंतन में अगर जरा सा फेर हो गया तो चिता बन जाती है। तो ये थोड़ी सी बात है, ये दिल से है, तो आपको समझा रहा हूँ, समझो। बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस के चक्कर में ना बनो जो बहुत सारे आपको मल्टीपल रिसोर्सेज की बता रहे हैं बातें की, और टैक्स प्लानिंग और ये प्लानिंग और वो प्लानिंग। सारी प्लानिंग के बाद भी कभी कभी देखा है कि खर्चा इस तरह से हो जाता है, ऐसे ऐसे अनकहे खर्चे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं कि आपका 1,00,000 2,00,000 ऐसे निकल जाता है। जितनी प्लानिंग करके आपने 1-2 लाख रखे थे बचा के, वो अचानक निकल गए। कभी देखा है ऐसा? ये कौन करवा देता है? इसलिए शांति से रहो। और वीडियो में कही गई बात समझ में आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।